So now we are having the fourth feature of business environment, and obviously, by far, how much you have studied about business environment, so you can just give it a thought yourself also कि इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या आते जाते हैं, रैपिड चेंजेस आते हैं. एंड दिस टर्म वी हैव स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. हमने ये फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा है डायनेमिक का मतलब जिसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और इनके चेंजेस को क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को जल्द से जल्द अडेप्ट करना पड़ेगा. अदरवाइज उन चेंजेस से अडेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, आप पीछे रह जाओगे, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे. समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2016 नवंबर का, व्हेन देयर वाज डीमोनेटाइजेशन. ठीक है, डीमोनेटाइजेशन की वजह से पुरानी करेंसी क्या हो गई, वॉइड हो गई, नल हो गई. ठीक है, अब उस वक्त ट्रांजेक्शन्स करना क्या हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया. लेकिन उस वक्त इकनॉमी में भी बिजनेस चल रहा था, ट्रेड चल रहा था, ट्रेड तो नहीं रुका था. अब वहाँ पे जितने भी बिजनेस थे उनके सामने एक सिचुएशन थी, यार अब करेंसी तो है नहीं, तो अब क्या करें, क्या अपना बिजनेस बंद करके बैठ जाए या फिर बहुत भारी नुकसान उठाएं, स्टॉक को ऑब्सोलीट होने दें क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी चेंज होने वाला है, ऐसा कुछ होने दें. नहीं, उन्होंने बोला कि भाई चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी डाली है, हम भी अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज कर दें. हम आ गए क्रेडिट पॉलिसी को, या तो हमने क्रेडिट एक्सेप्ट करने लग गए कि भाई आप ट्रांजेक्शन अभी करो, पेमेंट बाद में करना. या फिर हमारे पास और भी कई सारे सोर्सेज आ गए, जैसे कि वहीं से क्रेडिट मनी का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ, भीम, यूपीआई, पेटीएम, इन सब से ट्रांजेक्शन्स और मल्टीप्लाई हुए. आपने देखा उस वक्त इनफैक्ट गोलगप्पे वालों के पास भी पेटीएम होना स्टार्ट हो गया, छोटी छोटी दुकानों पे पेटीएम एक्सेप्ट हो गया. तो वो हुआ क्या, वो ये था कि भाई जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आया, लोग ने जल्द से जल्द उसको क्या किया, अडेप्ट किया. और अगर आप भी अपनी एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे, इकनॉमी में अगर एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे, तो आप देख सकते हैं कि रैपिडली कितने नए नए चेंजेस आते हैं. चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट में हो, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हो. इंटरेस्ट रेट्स, इनकम रेट्स और लैंडिंग रेट्स में कितने चेंजेस आते रहते हैं. इसके अलावा टेक्नोलॉजी में कितने ज़्यादा चेंज आते हैं. आप देखते हैं टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा चेंज होती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना. आप एक बार टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल हुए हो, उसको समझो, इतने में तो कुछ नया क्या आ गया, अपग्रेडेशन आ जाता है. समझ रहे बात को? तो इनमें इतने ज़्यादा चेंजेस हैं, तो एक बिज़नेस को अगर सर्वाइव करके सक्सेसफुल होना है, कंपटीशन में लीड करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इन जल्द से जल्द आने वाले चेंजेस को, इन डायनेमिक चेंजेस को, इस डायनेमिक स्टेट को अडेप्ट करना पड़ेगा. तो हमको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में क्या समझ में आता है कि यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो स्पेसिफिक, जनरल हो, एक्सटर्नल हैं, जो आपस में इंटर रिलेटेड भी, वो बड़ी ही डायनेमिक है. ठीक है, उनमें चेंजेस बड़ी ही रैपिडली आते हैं. और अगर बिजनेस को सक्सेसफुल होना है, उन चेंजेस को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं और आप ट्रेडिशनली बैठे हुए हो. ट्रेडिशनली बैठे रहोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा. जो मॉडर्न एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं करेगा, जो चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं करेगा, वो एक्चुअल में रेस में बहुत पीछे रह जाएगा और उसका बिजनेस के सर्वाइवल पे भी थ्रेट आ जाएगा. सो नाउ कम्स द नेक्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, that it is largely uncertain. So you should know about certainty. Certainty means surety, है ना. Certainty means that is sure to happen, and uncertainty means what, you are not sure, doubtful, you cannot predict what will happen. Okay, this is hard to predict what will happen. So business environment is very uncertain. ठीक है, अब देखो एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसको पहले से बता पाना तो बड़ा मुश्किल है. ठीक है, इवन दिस लॉकडाउन वॉज अ सरप्राइज टू अस. मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो गेव अ सरप्राइज टू अस. इवन मैनी पीपल डिडंट नो अबाउट इफ राजस्थान हैड अ लॉकडाउन और नॉट. मैनी पीपल वर हैविंग व्हाट कंफ्यूजन. They were not clear after 14th April they will be lockdown or not, after 3rd May it will be a lockdown period or not. So रोज लोग पेपर पढ़ रहे हैं, है ना. रोज़ लोग पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ को आज की डेट पे न्यूज़ टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा उसकी क्या हो रही है, व्यूअरशिप बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि हमको एक्चुअल में नहीं पता एनवायरनमेंट में कल क्या चेंज आ जाए, क्योंकि फ्यूचर तो बड़ा ही अनसर्टेन है. फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाना क्या है, इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल. नो बडी कैन टेल वॉट विल हैपन इन फ्यूचर. ठीक है, नो बडी कैन टेल वॉट विल हैपन इन फ्यूचर. So it becomes largely uncertain कि what will happen in the future or to predict the business environment in future. तो ये पॉइंट ये कहता है कि business environment is largely uncertain because it relates to some happenings in the future.
वो फ्यूचर की हैपनिंग से रिलेट करता है। अभी का तो हमको पता है क्या चल रहा है, अभी हमको पता है कि स्टेट पे हम वर्क कर रहे हैं, अभी हमको पता है क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, क्या सोशल एनवायरनमेंट है, लेकिन एनवायरनमेंट में क्या चेंज आने वाला है, फ्यूचर में क्या हैपनिंग्स होने वाली हैं, उनको प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा ही क्या है, अनसर्टेन। ठीक है, नोबडी कैन डू व्हाट वी कैन डू। जब चेंज आ जाए तो उसको अडेप्ट कर लो, लेकिन आप पहले से उसकी कोई तैयारी कर सकें ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत रेयर है। आपको मान लो इंटरनल सोर्सेज से पता चला कि ऐसा होने वाला है, तो जब तक किसी भी डिसीजन पे मोहर नहीं लगती या फिर जब तक कोई भी डिसीजन एक्चुअली फॉर्मली अनाउंस नहीं होता, तब तक आप श्योर हो ही नहीं सकते, कोई भी चेंज आ सकता है। समझ रहे बात को। तो बिकॉज फ्यूचर इज़ लार्जली अनसर्टेन, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, सो दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्सो, and you cannot predict business environment what changes will be coming in the near future, but what you can do, those changes which are coming, you can adapt them. Now the sixth feature of business environment is complexity. ठीक है, तो यहाँ पे हम बिजनेस एनवायरनमेंट की फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस थी, एक्सटर्नल और इस तरह की फोर्सेस थी, हम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अब ये कहता है कॉम्प्लेक्स। अब हमको समझ में आ के भाई वो डायनेमिक है, वो अनसर्टेन है, वो इंटर रिलेटेड है, सारी फोर्सेस है ना। जो टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्सेस थी वो स्पेसिफिक थी, कुछ जनरल थी, लेकिन सारी ही फोर्सेस आपस में इंटर रिलेटेड थी। वो डायनेमिक फोर्सेस थी, वो अनसर्टेन थी क्योंकि उनको फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब आ गई उसके बारे में एक और नई बात, एक और नया फीचर उन फोर्सेस के बारे में कि दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स द अपोजिट ऑफ बीइंग सिंपल। आप उसको सिंपली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये कहता है, ये वाला पॉइंट ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में इतनी सारी फोर्सेस आपस में क्यूमुलेटिव वर्क कर रही हैं, तो किस फोर्स का हमारे बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो बता पाना क्या है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतने सारे फोर्सेस हैं। आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ, अगर आप एक टेक्नोलॉजी को सब्जेक्ट बना के एनालाइज करने लगो तो आप देखो उसमें कितनी सब चीज़ें, उसकी भी कितनी सारी क्लासिफिकेशन है, अलग अलग जगह भाई टेक्नोलॉजी बटी हुई है। एक तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, फिर अलग बिजनेस के जो अलग इक्विपमेंट्स हैं, नॉन बिजनेस इक्विपमेंट्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी है। उनमें भी आप जाओगे तो आपको कितनी सारी वो मिलेंगी। ठीक है, फिर उनका पास्ट में भी कितने सारे चेंजेस है। अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो उसको एनालाइज कर पाना कितना कॉम्प्लेक्स है। अब टेक्नोलॉजी से हट जाओ, अपने सोशल एनवायरनमेंट की तरफ आ जाओ, सोसाइटी के ट्रेड, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन की तरफ ध्यान में रखो, इकोनॉमिक की तरफ आ जाओ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तो और भी ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें। तो आप जितनी भी फोर्सेस को देखोगे ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ होती, एक चीज़ को समझनी होती, अगर ये माइक्रो लेवल पे होता, अगर हम किसी एक पार्ट में उसको समझ सकते, उसको पढ़ सकते और उसका इफेक्ट देख सकते तो बड़ा आसान हो जाता, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं, ईजी हो जाता। लेकिन क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ये था, पहला पॉइंट हमारा क्या था, टोटलिटी, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा एग्रीगेट सेंस में समझा जाता है, पढ़ा जाता है। आप इंडिविजुअल फोर्स को नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, तो वो क्या बन जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि आपस में वो इकट्ठा होके हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट डालेंगे उसको बता पाना बड़ा मुश्किल है। और फिर जब आप समझने लगोगे तो आप सबको एक साथ तो समझ नहीं सकते, उसके एक पार्ट को समझोगे, लेकिन उस एक पार्ट से आपके बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ा वो बता पाना भी बड़ा मुश्किल है। अब जैसे कि मान लो लॉकडाउन ख़त्म होगा, ठीक है, लॉकडाउन ख़त्म होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकनॉमी को फेस करनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं होगा कि हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से वो सब चीज़ें होंगी, पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल भी होंगी, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजिकल भी होंगी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बड़ा स्टेगनेंट हो गया, ठीक है, सारे ही तरह की फोर्सेस में क्या आएंगे, थोड़ी सी स्टेगनेशन आएगी। लेकिन ये पॉइंट ये कहता है कि भाई किसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो आप क्लियरली बता ही नहीं सकते। आप ये बता ही नहीं सकते कि बिजनेस में, मेरे बिजनेस पे जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है, या फिर इस लॉकडाउन के डिसीजन की वजह से हुआ है, या फिर इस कारण हुआ, ये आप नहीं बता सकते। समझ रहे हो, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव में वर्क कर रही है, तो इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपके ऊपर है, तो आप किसी एक इंडिविजुअल को ये नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से हुआ है। इन सबका पूरा का पूरा इफेक्ट समझ पाना बड़ा ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है। And the last point of the features of business environment is that it is a relative concept. Relativity का मतलब ये concept relative है
कहने का मतलब एक जगह का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो दूसरी जगह के बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। समझ रहे बात को? रिलेटिव का मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर जगह के रिलेशन में ही बताया जाता है, और दूसरे अलग जगह को आप इस रिलेशन में नहीं बता पाओगे। कहने का मतलब अलग अलग जगह पे बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे? जैसे कि अगर मैं सोशल एनवायरनमेंट उठा लूँ तो इंडिया का जो सोशल एनवायरनमेंट है, ठीक है, इंडिया की जो ट्रेडिशन है, इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं, इंडिया के जो कस्टम्स हैं, वो ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज से डिफरेंट है, वो हमारी कुछ ईस्टर्न कंट्रीज से भी डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट ऑफ पॉलिटिकल नेचर है वो हमारी दूसरी कंट्रीज से क्या है, अलग है। यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, अमेरिका का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है, जापान का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक रेट्स चल रही हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में पॉलिसीज चल रही है, वो अलग है, अलग अलग इकोनॉमी में अलग है। तो ये पॉइंट ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, अलग अलग जगह पे इसमें आपको फोर्सेस अलग अलग तरह की देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ एक तरीके से नहीं होती कि पूरे वर्ल्ड में एक ही एनवायरनमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये रिलेशन रखता है टू वन प्लेस एंड इट विल बी डिफरेंट एंड टू अदर डिफरेंट प्लेसेस।